अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। माँ, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका सिर्फ उल्टा हो रहा है। तुम कोशिश करती रहो अनमोल। और वैसे भी कल क्षमा वाणी का दिन है और हमें पूरा विश्वास है रानी माँ तुम्हें माफ कर देंगी। हाँ माँ, और हम भी अपनी जान लगा देंगे ताकि रानी माँ हमें माफ कर दे। बोल है तू, अनमोल है तू। उनकी कोशिश तो तब कामयाब होगी जब हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। ए लड़की, हमने जो कहा था वो किया कि नहीं? हाँ रानी माँ, गदा ला दी है, बस बिछाने जा रही हूँ। शुक्र है भगवान का, बच गए। इस तरह से तोरण का जलना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। पता नहीं कौन सा संकट आने वाला है हमारे घर पर। जो समय की गति के अनुसार अपनी रफ्तार तेज कर ले, वो बाकी सबसे एकदम अलग होता है। बहुत अच्छा किया लड़की तुमने, जो आज हमारे मंदिर को जलने से बचा लिया। इस बात के लिए तुम्हें हम इनाम देंगे। ये लो। अनमोल अपनी कोशिशों से रानी माँ का दिल जीत ही लेगी। हाँ, विश्वास तो मुझे भी, लेकिन देखिए ना, इन सब के बीच उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
छोटी सी ही सही, जीत तो हुई। यही छोटे छोटे कदम हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। ये तितली तितली सच में तितली बनकर उड़ गई है, मेरा पूरा काम खराब कर दिया है। और कल्याणी, उम्र के साथ साथ दिमाग भी कमजोर हो गया है तुम्हारा। ये तुम्हारा ही काम है ना? इतना नहीं पता कि दिए के ऊपर फूल नहीं लगाते। चुप, बिल्कुल चुप। अभी इतना बड़ा अनर्थ हो जाता। रुक जाओ लड़की, जिसकी गलती है वही उसे सुधारेगा। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? सफाई करो मंदिर की, बिल्कुल पहले की तरह चमका देना इस मंदिर को, समझ गई? गर्दन मत हिलाओ और जाओ सफाई शुरू करो। जी रानी माँ। चलो। क्या है ये? नहीं, हर बार तुम्हें कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है। कभी सावधानी से काम कर सकती हो तुम? तो क्या करते? तोरण को जलने देते? मैंने ये नहीं कहा कि जलने देते, पर कुछ और भी तो इस्तेमाल कर सकती थी ना उसे दूर करने के लिए। हाथ जलाना जरूरी था तुम्हारा? हाथ दो मुझे। अनमोल, तुम जानती हो ना, अब पहले जैसी बात नहीं है। अब अगर तुम्हें चोट लगती है ना, तो मुझे भी तकलीफ होती है। अच्छा, तो हमें ऐसा कुछ क्यों नहीं होता? अच्छा, तुम्हें नहीं होता? शिव बेटा, अब ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो, आप चिंता मत करना, पुलिस आंटी है ना आपके पास, आपको पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ? शिव, क्या हम भी आपकी मम्मी से बात करें? बहन जी आप चिंता मत कीजिएगा, शिव हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। कृष्णा, ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 9:30 बजे। तुम्हारे इतने पास आ जाऊं तब भी नहीं। गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के, चांद तारे गवाह है। होता है वो, बस चांद तारे गवाह है। हाँ, बस हमारी धड़कनें हमसे शिकायत करने लगती हैं कि हम उन्हें इतना जोर जोर से क्यों दौड़ा रहे हैं। तेरे मेरे मिलन के, कुछ भी बोलती हो ना तुम। सातों वचन के, चांद तारे गवाह, मेरी तूफानी अनमोल। चांद तारे गवाह है। रानी माँ, आपको कुछ चाहिए? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये नौकरानी। ये नौकरानी अकेली यहाँ क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? अभी अभी शादी हुई है ना तेरी?
अक्ल नहीं है तुझे कि पराए मर्द के कमरे में अकेले नहीं जाते? जी वो जमीन पर शरबत गिर गया था, बस उसे ही साफ कर रहे थे। और सुनहरी, किस धुन में रहती हो तुम? तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं है कि घर के नौकर चाकर कब किसके कमरे में जा रहे हैं, आ रहे हैं? जानती हो ना तुम कि पराई औरतों को घर के मर्दों से दूर रखना चाहिए। कब किसकी नीयत खराब हो जाए, बहला फुसला ले, रिश्ता बना ले फिर। वैसे भी कुछ औरतों को दूसरों के घर उजाड़ने और दूसरी औरत कहलाने में कोई एतराज नहीं होता। रानी मां, मैं आपका डर समझता हूं, लेकिन एक औरत अगर ऐसा करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी औरतें ही गलत हैं। एक ही तराजू में सबको ऐसे ही तोलना ये सही नहीं है। और जरूरी तो नहीं कि हर बार औरत की ही गलती हो, मर्द भी तो गलत हो सकते हैं ना। कहे तो तुम ठीक रहे हो, हम भी क्या फिजूल बात लेकर बैठ गए। जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए। चलो बैठो, हमें तुम्हारी नजर उतारनी है। जब से आए हैं सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक तुम्हारी पत्नी है जिसे तुम्हारी कोई खबर नहीं है, और ये नौकरानी पूरे घर में उछलती फिरती है। इसने अलग दिमाग खराब करके रखा है। अब खड़े क्यों हो बेटा, बैठो, हमें नजर उतारनी है तुम्हारी। पता नहीं कब से हमारे बच्चे की किसी ने नजर नहीं उतारी। चलो माँ, ये मिर्ची चली तो डांस क्यों नहीं आई? हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था सुनहरी। रजत को किसी की बुरी नजर लगी थी। पर रानी माँ, मैं नजर वजर में विश्वास नहीं करता, आप जानती हैं ना ये बात। तुम आजकल के बच्चे चाहे इस बात को मानो या ना मानो, लेकिन हम बड़े बुजुर्गों का विश्वास ऐसे ही नहीं हुआ करता था। याद है तुझे बचपन में नजर लगी थी और कितना बड़ा एक्सीडेंट होते हुए बचा था। रानी मां, मुझे सब याद है, वो एक्सीडेंट भी और उसकी वजह से आपके हाथ में जो चोट लगी थी वो भी। देखिए, उस दिन वो हादसा किसी नजर वजर की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि सड़क पर चल रहे एक आदमी की गलती की वजह से हुआ था। अब आप ये टेंशन लेकर अपना बीपी बढ़ाना बंद कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे बच्चे पर कोई संकट हो और हम शांति से बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता करना होगा कि तुम पर कौन सा संकट मंडरा रहा है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। रानी मां, ग्रहों की दशा तो बिल्कुल ठीक नहीं है।
पिछले कई दिनों से रजत की हालत ठीक नहीं है। हमें इसके ग्रहों की शांति के लिए तप करना होगा। कल क्षमावानी पूजा के लिए पंडितों की टोली आ रही है। उस पूजा में हम भी शामिल होंगे और उस पूजा की सारी तैयारियां हम खुद अपने हाथों से करेंगे। रानी माँ, पर रानी माँ, आप इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगे? अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए हम किसी भी तप और किसी भी परीक्षा से नहीं डरते। रानी माँ, पर रानी माँ, आपकी तबीयत? इस समय से लेकर कल पूजा के समय तक हम मौन व्रत धारण करेंगे। कल सुबह पंडित जी नदी के पास वाले मंदिर से मिट्टी लेकर आएंगे और उससे हम माता रानी की मूर्ति बनाएंगे। जिसकी स्थापना इस घर की बहू के हाथों होगी। इसलिए रजत की पत्नी को कल शाम से पहले यहां होना चाहिए। और रजत, कल तुम राप्ती नदी का जल लेकर आओगे हमारे लिए, जिसे ग्रहण करके हम अपना व्रत खोलेंगे। जी रानी माँ। अनमोल, मैं अभी तक रानी माँ को सच नहीं बता पाया और वो चाहती हैं कि कल मूर्ति की स्थापना घर की बहू के हाथों। देखो, चाहे जो हो जाए, मूर्ति की स्थापना तुम ही करोगी, बस। रजत जी, आप बेफिक्र होकर जल लेने जाइए। ये हमारा वादा है आपसे कि मूर्ति की स्थापना हम ही करेंगे। मैं जानता हूं अनमोल, तुम अगर एक बार किसी चीज के बारे में ठान लो ना तो उसे करके मानती हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम रानी माँ पर प्रभाव जरूर छोड़ोगे। प्रभाव छोड़ने के लिए तो हम इस तितली को छोड़ेंगे नहीं। तो कहा है ना, कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। जहां बैठेगी वहीं से हम इसे फुर्र करके उड़ा देंगे। बस एक बार रानी माई का चेहरा देख ले, फिर देखना कल्याणी का कल्याण कैसा तमाशा दिखाता है। रजत जी, हमने सोच लिया है, जैसे रानी माँ आपके लिए तप कर रही है वैसे हम भी करेंगे। अनमोल, देखो, मैं रानी माँ को तो नहीं रोक सकता, पर तुम्हें जरूर रोक सकता हूँ। तुम्हें कोई तप वप करने की जरूरत नहीं। भाई, अगर तुम मेरे पास हो, मुझे किसी की नजर नहीं लगने वाली। वैसे एक बात बताइए, हम कोई काला टीका है क्या जो आपके साथ रहेंगे तो आपको नजर नहीं लगेगी? अनमोल, देखो, तुम मुझे बातों में मत उलझाओ। तुम्हें पता है मेरा मतलब क्या था? हाँ, पता है, इसीलिए कह रहे हैं। आप हमारे दिल को भी तो समझिए। अनमोल, देखो, तुम परेशान हो जाओगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, रिश्ते में अगर हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं ना, तो परेशानी नहीं बल्कि उससे प्रेम की अनुभूति कहते हैं। और आपको पता है, प्रेम की अनुभूति से रिश्ते मजबूत होते हैं और हम भी अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं। सच कहूं,
तुमसे जीतना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो तो है, लेकिन फिर भी देखिए आप हार का मानते हैं, क्या अच्छी बात है। अनमोल बेटा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? माँ, अगर रजत जी के ऊपर सच में कोई संकट है ना, तो हम उस संकट को रजत जी के आसपास भी भटकने नहीं देंगे। इसीलिए रानी माँ जो ये तप कर रही है ना, वो तप हम भी करेंगे। फिर देखिएगा रजत जी और सुरक्षित हो जाएंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम्हारी जैसी जीवन संगनी मिली है, और उसके लिए दो लोग तप कर रहे हैं। हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि रानी माँ जल्द से जल्द तुम्हारी अच्छाई देख ले और तुम्हें दिल से स्वीकार कर ले। माँ, आपको पता है, दिल से की गई हर प्रार्थना और हर कोशिश हमेशा स्वीकार होती है, और हमें भी पूरा भरोसा है कि रानी माँ एक न एक दिन हमें दिल से स्वीकार करेंगी।